ठीक है। इसी के साथ मैं विपिन शर्मा जी का रुख करूंगा। विपिन जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से परिवार का कलह सबके सामने आया, जनता के बीच आया, इससे पहले तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया, घर से निकाला गया, अब रोहिणी आचार्य को, और इसके बाद यह भी कहा गया कि 3 और बहनें जो हैं वो घर छोड़कर चली गई हैं। ऐसे में क्या आपको विपिन जी लगता है कि आरजेडी को इससे एक बड़ा नुकसान राजनीतिक तौर पर भी होगा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बोलूंगा कि ये एक बड़े चुनौती भरा समय है लालू परिवार के लिए, और हम लोग तो ईश्वर से कामना करेंगे कि जो अंदरूनी कलह है वो जल्द से जल्द सुलझे और परिवार दोबारा एक हो जाए। और ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है, जो भी समझदार व्यक्ति होगा यहाँ पर राजनीति से ऊपर उठकर कोई खुश नहीं होता या कोई मजे नहीं लेता, ये और सबको दुख होता है, क्योंकि ये बात भी अपनी जगह देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हर परिवार में कुछ ना कुछ अंदरूनी कलह होते हैं, और उसको परिवार के सदस्य ही खुद बैठकर सुलझाएं तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर बात बाहर आ जाए तो बेवजह लोगों को भी मौका मिलता है। लेकिन जरूरी बातें हैं। देखिए, एक तरफ अगर रोहिणी आचार्य जी की बात करें कि उन्होंने उनका जो योगदान रहा है लालू परिवार में, और खास तौर पे जो जब उनके पिताजी बीमार हुए तो जो उन्होंने जो पहल करी, एक नजीर पेश करी, उसमें पूरे देश में एक संदेश गया कि वाकई में हम खुशी क्यों मनाते हैं जब बेटियां पैदा होती हैं, बेटियों पे नाज क्यों करते हैं। और अगर हम तुलना करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहां पर वो बात भी अपनी जगह है। तो ऐसी नौबत क्यों आई, और ये एक चुनावों के परिणाम के बाद अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो ये गंभीर मुद्दा बन जाता है। आप चुनाव की हार के बाद, शिकस्त के बाद आप लोग एक तरह से हताश महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगर जो आरोप या जो बातें रोहिणी आचार्य कर रही है सार्वजनिक तरीके से आकर, घर से बाहर आकर, कि जो चप्पलों की बात कर रहे हैं और गाली गलौज की बात कर रही है, तो ये किसी एक तरफ हम बात करते हैं आधी आबादी को हमने सशक्त करना है, आधी आबादी के हम लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, और उनका जो राष्ट्र निर्माण में हिंदुस्तान को अगर आपने महाशक्ति बनाना है तो उनका बड़ा अहम योगदान है, इसमें कोई इसको बात को नकार नहीं सकता। तो ये और तुलना करनी चाहिए, क्या कारण था यहाँ पर। आप हारे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चुनाव की प्रक्रिया में हार जीत लगी रहती है, ये लोकतंत्र का महापर्व है, कोई सत्ता पे काबिज नहीं रहेगा हमेशा, ये बात तय है, ये एक हकीकत है। और अगर आप तुलना करें, नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री का जब काफिला निकल रहा था बिहार में चुनावी रैलियों के दौरान, वहां पर जब महिलाओं ने आरती करी, उसके भी काफी मायने कि एक तरफ बिल्कुल विपिन जी, जाहिर तौर पर, और जिस तरीके से परिवार की